नमस्कार मित्रों, मैं शारथ आर के फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ। ये है एलटी ग्रेड की नियुक्ति के विषय में आपको मैं जानकारी देने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं लगभग काफ़ी समय बाद आप सबके सामने दोबारा पेश हुआ हूँ, क्योंकि कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्या की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। चूँकि और दूसरी बात, कुछ ऑथेंटिक सूचनाएं भी नहीं प्राप्त हो रही थी। अब एक नई ऑथेंटिक सूचना के साथ, नए अपडेट के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। जी हाँ मित्रों, आप सबका अभी एलटी ग्रेड का जो मैटर चल रहा है उसमें अब नियुक्ति का नया मोड़ आ गया है, यानी नियुक्ति होने वाली है। और इसमें सामाजिक विज्ञान और हिंदी विषय के दो विषयों का रिजल्ट रुका हुआ है, परिणाम रुका हुआ है, जिसका रिजल्ट कब तक आएगा अभी आयोग एकदम क्लियर सूचना नहीं दे रहा है। एक तो एसएसटी है आपका और दूसरा है हिंदी। अब सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको अपडेट दे दूं। इन दोनों विषय में ये है कि लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है, यानी चेयरमैन मिस्टर प्रभात कुमार जी बोल रहे हैं कि इसका रिज़ल्ट मैं तभी दूंगा जब इसका जो भी जांच प्रक्रिया चल रही थी, चार्जशीट जो है दाखिल हो जाए कोर्ट में और वहां से सूचना प्राप्त हो जाए। यानी ये सेफ गेम खेलना चाहते हैं। चलिए, यहाँ तक की बात तो सही समझ में आ रही है। अब रही बात रिज़ल्ट आएगा कि नहीं, मैं ये आपको बता दूं। चूँकि मैं बहुत ही कम वीडियो बनाता हूं मित्रों, आपको अच्छी तरह जानकारी होगी। हाँ, अब आपके सामने धीरे धीरे अब नए नए अपडेट के साथ मैं प्रस्तुत होता रहूँगा। इस वादे के साथ मैं आगे आपको अपडेट देना चाहूँगा कि सामाजिक विज्ञान और हिंदी का रिज़ल्ट तो आना पक्का है, 100% रिज़ल्ट आएगा। अगर नहीं आना होता तो पूरा का पूरा विषय रद्द हो सकता था। चूँकि 40-50 लोगों का मैटर है तो उन लोग का मैटर हटा दिया जाएगा, यानी उनका रिज़ल्ट वगैरह नहीं आएगा, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। बाकी लोगों का कोई गलती नहीं है इसमें। एक्चुअली जो 30-40 लोग की वजह से इतने साल सब लोग को झेलना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से हाई कोर्ट में भी अगर मैटर गया तो कई बार जो है उसको बताया गया कि आयोग जो है स्वयं इसका संज्ञान ले सकता है, स्वयं इस पर निर्णय ले सकता है। तो अब आयोग जो है निर्णय यही लेगा, चूँकि सेफ गेम खेलना चाहता है। अब ये जांच का विषय था, तो कोर्ट से जैसे ही आदेश आएगा, कोर्ट से यानी चार्जशीट दाखिल होने के बाद 50 लोगों का जो भी मैटर है उनको हटाकर रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। ये मान लीजिए कि रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट अगर नहीं आना होता तो 13 विषय का जो जल्दी जल्दी इन्होंने आपके सामने ये इन्होंने सत्यापन का जो भी रिपोर्ट है, सत्यापन से संबंधित जितनी फाइलें हैं, इन्होंने शिक्षा निदेशालय भेजा। ऐसा ये न करते, इसलिए इनको जो है रिज़ल्ट अब देना ही देना है, सबका रिज़ल्ट देना था। इनका मंशा जो है पॉजिटिव था 15 विषय को लेकर के। चूँकि वो दोनों विषय विवादित थे, इस वजह से उनका रिज़ल्ट रुका रह गया। अब बात होती है, अब बात करते हैं हम नियुक्ति पर। तो मित्रों, नियुक्ति की रही बात, तो नियुक्ति तो एलटी ग्रेड की आप अभी अंजना गोयल जी जो एडी हैं के राजकीय की, यानी जीआईसी की, उनका जो है एक ओएम आया हुआ है। ओएम सॉरी, कार्यालय ज्ञापन की तरह ही होता है, सूचना मान लीजिए आप कह सकते हैं। सूचना आई है कि जो है सारे विषयों का जो है ये सत्यापन कराएंगे। सत्यापन कराने के बाद जो है उसके बाद जो है आपकी नियुक्ति हो जाएगी। इसमें जो है अभी कुछ आपके इसके प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो लीडर हैं वो लोग भी गए हैं। उनका बहुत ही सराहनीय प्रयास रहा है, उन लोग को तहे दिल से धन्यवाद आप लोग को देना चाहिए। वो लोग गए और उन्होंने जो सूचना प्रोवाइड कराई, और कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से भी यही सूचना आई कि जो है इनका सत्यापन पहले हो जाएगा, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। तो अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अगर सोचा जाए तो पॉजिटिव इसमें यही है कि अगर सत्यापन पहले हो जाता है, इसके बाद ज्वाइनिंग होता है, तो एक तो सबसे पहले आपकी एकदम नौकरी कंफर्म हो गई, समझिए एक प्रकार से। कंफर्म इसलिए हो गई कि आपके पास अब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता है। गवर्नमेंट ऑफ यूपी बाकायदा आपका चयन की, बाकायदा आपका सत्यापन की, डबल सत्यापन की,
एकेडमिक सत्यापन भी हुआ, लोक सेवा आयोग से भी सत्यापन हुआ, उसके बाद आप जॉब पाने जा रहे हैं। दूसरी बात इसमें फ़ायदा ये है कि आपकी जॉब लगते ही जो नेक्स्ट महीना आएगा उसमें आपकी सैलरी आपको आना शुरू हो जाएगा, यानी अकाउंट वगैरह खुलने के बाद सैलरी आना शुरू हो जाएगा। पहले क्या होता था, सत्यापन होता रहता था, चाहे 4 महीना लगे 6 महीना लगे, जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता था आपकी सैलरी रुकी रहती थी। अब इसमें आपका ऐसा नहीं रहेगा, इसमें आपको समय से वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार मैं जो है आप सभी जो नियुक्त होने वाले जितने भाई हैं, जितने बहनें हैं, यानी जितने भी अभ्यर्थी हैं, सबको मैं अग्रिम बधाई देना चाहूँगा कि अब इन लोग का जो है अपनी एक नई पारी शुरुआत करने जा रहे हैं। हालांकि मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत समय तक इन लोग को इंतज़ार करना पड़ा। 29 जुलाई 2018 को परीक्षा हुआ था और 29 जुलाई अगले महीने आने वाली है, यानी 2 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। आपके आयु अगर देखा जाए तो 60 साल की जो रिटायरमेंट की आयु होती है उसमें से 2 साल आपका घट गया। इस चीज़ के लिए ये बहुत गलत हुआ है। फिर भी अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें तो यदि आपकी जॉइनिंग ये 2 महीने के बाद भी कर देते हैं तो भी बहुत ही अच्छा है। तब तक कोरोना जो महामारी चल रही है ये एकदम कमज़ोर हो जाएगा, यानी इस काफ़ी एकदम डाउनफॉल की तरफ रहेगा। तो इस तरह जो है आप ज्वाइनिंग करेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा। पता नहीं कौन सा ज़िला आपको मिले आपके मेरिट के हिसाब से, फिर आपको उस हिसाब से आपको जा कर के वहाँ पर रेंट पर आप, या आपके अगर खुद के ज़िले में मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर बाहरी ज़िला में मिलता है तो आपको रेंटेड आपको एकोमोडेशन लेना पड़ेगा। फिर वहाँ उस हिसाब से आपको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोरोना की वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी, कोरोना ख़त्म होने के कगार पे रहेगा। तो सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ें, और जैसे इतना सब्र किया आपने 1-2 महीने और सब्र कर लें। क्योंकि देखिए ये इंडिविजुअली आपने रिक्वेस्ट नहीं करा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने आदेश दिया है कि आप इनका वेरिफिकेशन जल्दी से जल्दी करें। जल्दी से जल्दी का मतलब 1 महीना 1.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैक्सिमम मान लीजिए आप 2 महीने में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। 2 महीने के जस्ट बाद यानी जुलाई अगस्त सितंबर 5 सितंबर तक में भी आपको ऑफ़र लेटर यानी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस होता है। मुझे जो लग रहा है कि आपका जो है 5 सितंबर तक आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी किया जा सकता है शिक्षा निदेशालय के द्वारा। और मित्रों इस हिसाब से जो है आपकी नियुक्ति बहुत ही अतिशीघ्र है, यानी अब 1-2 महीने आपका सारा काम शुरू हो गया है, ऊपर से शासन से आदेश भी आ गया है, तो जल्द ही नियुक्ति आपको प्राप्त होने वाली है। बाकी आगे की अपडेट और सोशल और हिंदी के रिज़ल्ट के बारे में आगे की वीडियो में आपको अपडेट दूंगा। जैसे ही कुछ अच्छा समाचार मिलता है आपको अगले वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट कराता रहूँगा और करूँगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग प्लीज़ हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।